हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें नोवेयर प्लैनेट से दिखाई जाती है, जहां हमें सबसे पहले रॉकेट को दिखाया जाता है, जिसके जरिए हमें सभी और लोगों को दिखाया जाता है जो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो सभी पीटर को लेकर काफी चिंतित रहने लगे हैं, क्योंकि आजकल वो गमोरा की यादों में काफी ही ड्रिंक कर रहा है। और उनके साथ हम क्रैग लीन को भी देख सकते हैं, जो अभी भी योंडू के दिए हुए हथियार को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिस चीज का मजाक कॉस्मो बार बार उड़ाती रहती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कॉस्मो अपने पावर्स यानी कि चीजों को काफी ही आसानी से मूव कर सकती है। पर इन सभी की लाइफ कहाँ नॉर्मल रहने वाली, क्योंकि इन लोगों की तरफ एक खतरा यानी कि एडम वॉरलॉक बढ़ रहा है, जो आते ही रॉकेट को घायल कर देता है और सभी लोगों पर इतना भारी पड़ता है कि उसका सामना उन सभी को करने में काफी ही मेहनत लगती है। लेकिन एट द एंड नेबुला उसे घायल करने में कामयाब होती है, जिस कारण एडम वॉरलॉक उस सिचुएशन से भाग तो निकलता है, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रॉकेट काफी ज्यादा घायल हो चुका है, जिसे ठीक करने के लिए मैंटिस और पीटर ने मेडिकल किट को इस्तेमाल किया है, जिस कारण अब रॉकेट की जान और खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि रॉकेट के बॉडी में एक किल स्विच लगा था, जिस कारण अब वो स्विच एक्टिवेट हो चुका है और लगभग 48 आवर्स में रॉकेट की मौत हो जाएगी। यानी कि बाकी गार्डियंस के पास सिर्फ 48 आवर्स का ही वक्त है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से रॉकेट की जान बचा सके, जिसे बचाने के लिए उन लोगों को एक कोड चाहिए, जिसकी मदद से ही वो किल स्विच ऑफ हो सकता है। और उस किल स्विच का कोड और कहीं नहीं बल्कि ऑर्गोस्कोप में है, यानी कि एक हाईली सिक्योरिटी वाली जगह पर, जिसे संभालने का काम और कोई नहीं बल्कि हाई इवोल्यूशनरी करता है। और जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए गार्डियंस की टीम वहाँ जाने का डिसाइड करती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही रेवेजर्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग उन्हें पकड़ने नहीं बल्कि उनका साथ देने आए हैं, वो भी नेबुला के कहने पर। और ये मुमकिन हो पाया है गमोरा के कारण, क्योंकि नेबुला ने उसे कुछ पैसे ऑफर किए हैं उनकी मदद के बदले, जिसके बाद वो लोग उस सेल से बनी हुई जगह पर यानी कि एरिक लैब में जाने का डिसाइड करते हैं, वो भी उसे ब्रेक इन करके, जिसमें पहले तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद मैंटिस और ड्रैक्स को कुछ लोग पहचान जाते हैं, जिस कारण उन लोगों का काम थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। और वही हम गमोरा, नेबुला और पीटर को देख सकते हैं, जो रॉकेट की डेटा को लेने में कामयाब हुए हैं, पर उन लोगों पर भी अटैक हो जाता है और उनसे बचते हुए वो लोग सिक्योरिटी यानी कि कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, जहां पीटर अपना फ्लर्टिंग का चार्म दिखाते हुए खुद का डेटाबेस उनके प्रोफाइल में एंटर करने में कामयाब होता है, जिससे वहां मौजूदा सारे सूट्स और लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और उसकी मदद से वो ड्रैक्स और बाकी सभी को बचाने में भी कामयाब होता है, क्योंकि ड्रैक्स को मैंटिस ने यहाँ से भागने का सजेस्ट तो किया था, पर ड्रैक्स तो ड्रैक्स है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ड्रैक्स भागता नहीं बल्कि लड़ता है, जिस कारण ही वो जख्मी हो जाता है और उसे मैंटिस काफी दुखी। पर फिर भी वो सभी लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए हैं और वापस अपनी शिप पर आने में भी, जहाँ जाकर उन सभी लोगों को ये पता चलता है कि उन लोगों का वहाँ जाना व्यर्थ रहा, क्योंकि उनके जाने से पहले ही वहाँ किसी ने रॉकेट की सारे इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर उस डेटाबेस में से डिलीट कर दिया था। लेकिन वहाँ मौजूदा सभी लोग काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को रॉकेट की रिकॉर्ड से कुछ मिला था, जिस रिकॉर्ड के अंदर उन लोगों को पता चला कि कितनी बेदर्दी के साथ एक रकून यानी कि एक मासूम से जानवर पर एक्सपेरिमेंट कर उसे रॉकेट या फिर असाधारण बनाने की कोशिश की गई थी, जो और किसी ने नहीं बल्कि हाई इवोल्यूशनरी ने की थी। और उसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में हमें रॉकेट की पास्ट की स्टोरी बताई गई है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके नहीं बल्कि मैं एक साथ आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। और उसी के साथ हमें एडम वॉरलॉक दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम आयशा के पास पहुंच चुका है, जो काफी ही जख्मी है। और हमें पता चलता है कि आयशा को हाई इवोल्यूशनरी के ही कारण अपने बेटे एडम वॉरलॉक को रॉकेट को ले जाने के लिए भेजना पड़ा, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी को रॉकेट किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि उसका मानना ये है कि रॉकेट जैसा एक्सपेरिमेंट उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया। और हाई इवोल्यूशनरी की बात करें तो वो एक क्रूल शख्स है, जिसे गॉड बनने का काफी शौक है, जो आए दिन
एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने सोवेनियर यानी कि आयशा और एडम वॉरलॉक की प्रजाति को बनाया है और अब उसने एडम में कुछ खराबियां नोटिस करी है, जो कि खराबियां नहीं बल्कि अनमेच्योरिटी है। यानी कि हाई इवोल्यूशनरी ने एडम को काफी जल्दी एक वेपन बना दिया जिसके लिए एडम रेडी नहीं था, क्योंकि अभी भी वो माइंड से बचा ही है। जब बात आयशा हाई इवोल्यूशनरी को समझाती है, लेकिन उसकी बात सुनने में हाई इवोल्यूशनरी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उसे किसी भी हालत में रॉकेट चाहिए, वरना वो सोवेनियर की पूरी प्रजाति को खत्म कर देगा। जिसके बाद फिर से बड़ी गार्डियंस की टीम की तरफ तो उन सभी ने डेटाबेस को चेक तो कर लिया है, जिससे उन्हें ये पता चला है कि रॉकेट के किल मशीन को डीएक्टिवेट करने का जो कोड है वो हाई इवोल्यूशनरी के चमचों के पास है, जिसे अब उन्हें किसी भी हालत में पाना है। जो बात सुनते ही गमोरा उन लोगों को बताती है कि हाँ, वो शख्स हाई इवोल्यूशनरी के लिए ही काम करता है जो तुम्हें काउंटर अर्थ पर मिलेगा, जहाँ जाने की सभी लोग तैयारी कर लेते हैं। लेकिन गमोरा रेडी नहीं, क्योंकि उसे वापस अपनी टीम के पास जाना है। लेकिन गार्डियन की टीम के पास इतना टाइम नहीं कि वो लोग उसे पहले ड्रॉप करे और फिर रॉकेट की जान बचाए, जिस कारण उसकी और क्वेल की थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। जिस लड़ाई को रोकते हुए नेब्यूला पहुंचती है और वो उसे बताती है कि फिलहाल उनके लिए रॉकेट ज्यादा जरूरी है। जो बात सुनते ही गमोरा चिढ़कर यहाँ से यानी कि उनके शिप से दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपने शिप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि अपने लोगों से। और उनकी टीम में से एक शख्स को आयशा ने पकड़ लिया है और उसे सबक सिखाने के चक्कर में एडम वॉरलॉक ने मार दिया, जिस कारण उन्हें अब गमोरा की कोई भी लोकेशन नहीं पता चलेगी। उसी दौरान उन्हें वॉकी टॉकी पर गमोरा की आवाज आती है, जो उन लोगों को बताती है यानी कि अपनी टीम को कि उसे बचाने के लिए यानी कि उसे वापस घर पहुंचने के लिए उन्हें पिक करने के लिए पहुंचना होगा, जिसकी यानी कि उस शिप की लाइव लोकेशन तक गमोरा ने उन लोगों तक पहुंचा दी है। और आयशा जरा भी टाइम न वेस्ट करते हुए एडम वॉरलॉक को लेकर सीधा पीटर क्वेल यानी कि गार्डियन की टीम के पीछे निकल पड़ती है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि गार्डियंस की टीम फाइनली काउंटर अर्थ पर पहुंच चुकी है, जहां हम देख पाते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी ने एक अलग ही प्रजाति बनाई है और साथ ही एक अर्थ का कॉपी भी, जहां हम जानवरों को देख सकते हैं जो इंसानों की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो जानवर भी बात कर सकते हैं और जिसे हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं, जो सभी वहाँ एक हैप्पीली अपनी लाइफ तो जी रहे हैं। लेकिन क्वेल और बाकी सभी को पहुंचता हुआ देख वो काफी घबरा जाते हैं, पर उनमें से एक लेडी उन लोगों की हेल्प करने में कामयाब होती है, जिससे क्वेल और बाकी सभी लोगों को हाई इवोल्यूशनरी के शिप के बारे में पता चलता है, जहाँ जाकर वो लोग हाई इवोल्यूशनरी से प्रॉपर सौदा कर सकते हैं। लेकिन क्वेल उन सभी को अपने साथ नहीं ले जाता, बल्कि सिर्फ नेब्यूला और ग्रूट को ही अपने साथ ले जाता है, ताकि रॉकेट का ध्यान रखने के लिए कोई तो रहे, जिसके लिए उसने मैंटिस और ड्रैक्स को छोड़ा हुआ है। और जैसे ही क्विल, नेब्यूला और ग्रूट हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ नेब्यूला को अंदर एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि नेब्यूला एक चलती फिरती वेपन है और क्विल के पास भी कोई हथियार नहीं और साथ ही ग्रूट के पास भी, जिस कारण उन लोगों को अंदर जाने दिया जाता है, जहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि हाई इवोल्यूशनरी ने उन्हें फंसाया है। इवेंचुअली उन्हें फंसाया नहीं, बल्कि सब कुछ क्विल के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। पर साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि जल्द ही काउंटर अर्थ को हाई इवोल्यूशनरी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि जो प्रजाति उसने बनाई है वो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर नहीं। लेकिन उसी के साथ उसने एक नई प्रजाति भी बनाई है, जिसमें हम एक छोटी बच्ची को देख सकते हैं जो जल्दी थकती नहीं, जिसके नाम की बात करें तो उसका नाम फाइला है। तो फिर से बड़ी मैंटिस और ड्रैग की तरफ, तो मैंटिस को ड्रैग यही बताता है कि वो क्विल की ना सुनते हुए हाई इवोल्यूशनरी की शिप की तरफ जा रहा है, ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके। और ना चाहते हुए भी मैंटिस को उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन वो लोग भूल गए कि रॉकेट और गमोरा अकेले हैं। और उनके जाते ही हम देख भी पाते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी ने वहाँ अपना एक वॉरपिग भेजा हुआ है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट जो यहाँ से रॉकेट को ले जाने के लिए पहुँचा है, जिसे वो यहाँ से ले तो जा रहा होता है, लेकिन गमोरा वक्त रहते उसे रोक पाती है। पर वो वॉरपिग ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसे वो आसानी से हरा नहीं पाती। और वहाँ पर भी एडम वॉरलॉक आ पहुँचता है, गमोरा की हेल्प करने में अनजाने में कामयाब होता है, वो भी वॉरपिग को खत्म करते हुए। जिस मौके का फायदा उठाकर गमोरा रॉकेट को सिचुएशन से भाग ले निकलती है, लेकिन वो यहाँ से भागे उससे पहले ही वो ये नोटिस कर पाती है कि पूरे काउंटर अर्थ पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो गए हैं, जो और किसी ने नहीं, जैसा कि हमें पता है कि हाई इवोल्यूशनरी ने ही किया है। और वो तबाही देख क्विल काफी परेशान है, साथ ही नेब्यूला
भी जो ड्रैक्स से कांटेक्ट कर उसे कहती है कि हाँ इवोल्यूशनरी उसकी स्पेसशिप को यहाँ से लेकर निकल रहा है, तो उसे भी उनकी शिप की जरूरत है। लेकिन ड्रैक्स उसके पीछे ही खड़ा है। पर गमोरा का कांटेक्ट नेबुला से होता है, जिसे नेबुला यही इन्फॉर्म करती है कि शिप को और रॉकेट को सिचुएशन से लेकर निकले, जो गमोरा करती भी है। और वहीं हम क्विल और ग्रूट को देख पाते हैं, जिन लोगों को हाई इवोल्यूशनरी के गार्ड्स ने पकड़ लिया है। पर वह होता उल्टा है, क्योंकि ग्रूट बड़े ही अमेजिंग मूव्स में अपने हथियार को निकाल वहाँ मौजूदा काफी सारे लोगों को खत्म करने में कामयाब होता है, जिनमें क्विल भी उसका साथ देता है। और जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए वो लोग हाई इवोल्यूशनरी के चमचे को यानी कि राइट हैंड को ऊपर जा रही स्पेसशिप से सीधा नीचे ले कूदते हैं। और ग्रूट फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल कर यानी कि वो अपनी लकड़ियों की मदद से विंग बनाते हुए उन लोगों को आसानी से लैंड करवाने में कामयाब होता है। पर नेबुला को ये बात पता नहीं थी और ना जानने के कारण वो हाई इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप में यहाँ पहुंची है, जिसके साथ साथ ड्रैक्स और मेंटिस भी है। और साथ ही हम देख भी पाते हैं कि क्विल ने उस शख्स से उसकी चिप को ले लिया है, जिसके अंदर रॉकेट की जान बचाने का कोड है। और उसी मोमेंट पर वहाँ गमोरा भी यहाँ पहुँचती है, जिसके बाद वो लोग उस कोड को इस्तेमाल कर रॉकेट की जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वैसा हो नहीं रहा। और यहीं पर रॉकेट के पास्ट की बात करें तो रॉकेट के पास्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हाई इवोल्यूशनरी ने उसे एक एक्सपेरिमेंट बना दिया, जो एक्सपेरिमेंट उसका काफी अद्भुत रहा, क्योंकि रॉकेट जैसे और भी वहाँ जानवर मौजूद थे जिनमें इतना सुधार और इतनी परफेक्शन उसने नोटिस नहीं की। लेकिन वही रॉकेट की मुलाकात उसके 3 दोस्तों से हुई, जिनमें लाइला, फ्लो और ट्यूथ है, जो सभी लोग उससे ये बताते हैं कि हाँ इवोल्यूशनरी उनके लिए एक नई दुनिया बना रहे हैं, जहाँ वो लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। पर वही दूसरी तरफ हाँ इवोल्यूशनरी भी ये चीज नोटिस कर पाता है कि रॉकेट काफी चालाक है, जिसे उसने कोई नाम नहीं दिया और उसे वो नंबर से ही बुलाता है। पर उसी के साथ वो इस बात से काफी हैरान है कि जो एक्सपेरिमेंट उसने नई प्रजाति बनाने के लिए की थी, वो काफी एग्रेसिव बार बार उभर कर आ रही थी, जिसमें उसकी हेल्प करने में रॉकेट कामयाब होता है। और उसके फॉर्मूले के कारण हाई इवोल्यूशनरी एक नई प्रजाति बना भी पाता है, वो भी काफी कम एग्रेशन के साथ, जिसे हाई इवोल्यूशनरी का हम ऐसा कह सकते हैं कि ईगो हर्ट हो जाता है। अब वो रॉकेट को उसके केज से निकाल यही बताता है कि उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया है। तो वो कल रॉकेट की सर्जरी करने का डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसे अब रॉकेट की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उसे उसका दिमाग चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि उसने उसे ये भी बताया है कि केज में मौजूदा वो सभी जानवरों को मारने वाला है, ताकि वो एक परफेक्ट दुनिया बना सके और उसे उसमें कोई भी बदसूरती और मिस्टेक नहीं चाहिए। जिस कारण केज में लौटते ही रॉकेट यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाता है, जो प्लान अनफॉर्चुनेटली काफी ही बुरा होता है, जिसमें हम देख भी पाते हैं कि रॉकेट की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ इसी कोशिश में लगा हुआ था कि वो जैसे तैसे खुद को और अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकाल सके। और उस कारण सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइला को खोता है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि हाई इवोल्यूशनरी ने ही मारा था, जिसे चिढ़कर रॉकेट ने उसके पूरे फेस को अपने नाखूनों की मदद से खराब कर दिया। पर वहाँ भी कुछ गार्ड्स पहुँच गए थे, जो पहुंचकर रॉकेट को तो नहीं मार पाए, लेकिन उसके बचे हुए दोस्तों को खत्म करने में कामयाब हुए। और उसी चिढ़ में रॉकेट यहाँ से उसका एक रॉकेट लेकर भाग निकला। जिसके बाद फिर से प्रेजेंट की तरफ आए तो हम देख पाते हैं कि रॉकेट की मुलाकात लाइला और उसके दोस्तों से हुई है, जो उसे देख काफी खुश है और ये भी बताती है कि जैसा उसने कहा था ठीक वैसे ही वो लोग नीले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश न जाने कब से थी, जिसे ज्वाइन करने का रॉकेट भी डिसाइड करता है। और उसी मौके पर क्विल, गमोरा और ग्रूट ये देख पाते हैं कि रॉकेट ने अपना दम तोड़ दिया है, जिसे क्विल पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद नहीं आ रही, जो चीज गमोरा नोटिस कर पाती है और क्विल अपनी आखिरी कोशिश तक उसे CPR देते रहता है, जो अनफॉर्चुनेटली काम भी कर जाता है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि रॉकेट को लाइला ने ये कहा है कि उसका भी वक्त नहीं आया, क्योंकि उसे अभी और भी काम करने हैं, जैसे कि हाई इवोल्यूशनरी को ही खत्म करना है, जो खुद को भगवान समझता है और उन बेचारे जानवरों पर न जाने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करता है। और उसके होश में आते ही क्विल और ग्रूट काफी ही खुश हो जाते हैं, साथ ही गमोरा भी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जब गमोरा उस शिप में अकेली थी तो उसे क्विल के बैग में से क्विल की फैमिली की फोटो मिली थी, जो उसने क्विल को दे तो दिया है, लेकिन उसी दौरान क्विल का कांटेक्ट नेबुला से होता है, जिन्हें भी ये पता चला है कि रॉकेट बच चुका
है, पर वो लोग अभी भी हाई इवोल्यूशनरी की शिप में है, जहाँ उनकी नजर काफी सारे बच्चों पर पड़ी है और साथ ही उनकी पूरी बातचीत क्विल से नहीं हो पाती, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी वहाँ पहुँच उन तीनों को बंदी बना लेता है और उनकी जान बचाने के सौदे में उसने रॉकेट को मांगा है, जिसकी लोकेशन पर वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं। और साथ ही बात करी एडम वॉरलॉक की, तो वो उस अर्थ यानी कि काउंटर अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो वो अपनी मॉम को बचाने के लिए पहुंचा तो था, लेकिन एक काफी बड़ा धमाका हो गया, जिस कारण एडम वॉरलॉक वापस क्विल की शिप में आ पहुंचा, जिसे अब गमोरा ने उसी शिप में बांध रखा है। जिसके बाद हम रॉकेट, गमोरा, क्विल और ग्रूट को देख सकते हैं, जो सभी हाई इवोल्यूशनरी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है। लेकिन इस बार वो लोग अकेले नहीं, बल्कि उन लोगों ने क्रैगलिन को भी बुलाया है, जहां वो पूरा नोवेयर ले आ पहुंचा है। और वही हाई इवोल्यूशनरी की शिप की तरफ हम देख पाते हैं कि नेबुला इस बात से कंसर्न है कि क्विल यहाँ दीवारों को तोड़ता हुआ पहुंचेगा, जिसे ये नहीं पता कि शिप में बच्चे भी मौजूद हैं और उन्हें सेफ रखने के लिए वो वहाँ मौजूदा सारे बच्चों से बात करने का डिसाइड करती है। लेकिन वो बच्चे उसकी बात ही नहीं समझ रहे, जिससे चिढ़ वो सारे बच्चों को रुला देती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ड्रैक्स बड़े ही अच्छे से उन सारे बच्चों को समझाने में और उनकी भाषा तक बोल पाने में कामयाब होता है। और फिर हम देख पाते हैं कि नोवर प्लेनेट और क्विल को वहाँ पहुँचता हुआ देख हाई इवोल्यूशनरी काफी खुश है, क्योंकि उसे किसी की भी नहीं पड़ी, बस उसे रॉकेट चाहिए, जिसके लिए अब उसने अपने सारे खतरनाक जानवरों या फिर एक्सपेरिमेंट को आजाद कर दिया है, जिनमें से काफी सारे लोग नोवेयर पहुँचे हैं और वहाँ मौजूदा लोगों पर हमला करते हैं, जिससे क्रैगल काफी शौक है। और साथ ही वो योंडू को नोटिस कर पाता है, जिसे वो यही बताता है कि किस तरीके से वो अपने हथियार को यूज कर सकता है। और फिर फाइनली क्रैगल योंडू के दिए हुए हथियार को यूज करने में कामयाब होता है और वहाँ मौजूदा यानी कि उनकी तरफ बढ़ रहे सभी खतरनाक जीव को खत्म करने में भी। पर उसी के साथ हम देख भी पाते हैं कि कॉस्मो भी उसका साथ देती है। और वहीं क्विल की शिप पर एडम वॉरलॉक ने हमला कर दिया है, जिस कारण क्विल ने अपनी शिप को हाई इवोल्यूशनरी की शिप पर लैंड तो कर दिया है, लेकिन साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के साथ, जिससे उन लोगों का पीछा एडम वॉरलॉक से छूट जाता है। और साथ ही वो तीनों यानी कि वो चारों अब मेंटिस, नेबुला और ड्रैक्स को बचाने के लिए पहुंचे हैं, जिन्हें हाई इवोल्यूशनरी ने मारने का डिसाइड किया है, वो भी एबेलिस की मदद से। लेकिन मेंटिस उन्हें शांत करने में कामयाब होती है और उन्हीं की मदद से वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब भी होते हैं और उन्हें सही सलामत देख क्विल यहाँ से भाग जाने का डिसाइड करता है। लेकिन नेबुला और बाकी सभी इसके मूड में नहीं, साथ ही रॉकेट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब वो भाग भाग कर थक चुका है, जिस कारण अब वो हाई इवोल्यूशनरी का सामना करने का डिसाइड करता है और साथ ही उस स्पेसशिप में कैद सभी लोगों को बचाने का भी, जिसमें अब सभी लोग उसका साथ देने को तैयार है। जिसके बाद हमें गार्डियंस की टीम की काफी अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है, जिसमें सभी लोगों को काफी अच्छे से स्लो मोशन के जरिए हाईलाइट करके हमें दिखाया गया है। और उन सभी का सामना करने के बाद नेबुला और रॉकेट इस शिप को कंट्रोल करने का डिसाइड करते हैं, ताकि उसकी मदद से वो लोग सभी लोगों को बचा सके। और वही हम हाई इवोल्यूशनरी को देख सकते हैं, जो कंट्रोल रूम में मौजूद तो था, लेकिन उसकी टीम के उसके अगेंस्ट होने के कारण उसने सभी लोगों को खत्म कर दिया। जिसके थोड़े समय बाद नेबुला उस कंट्रोल रूम में आ पहुंची है, जिसे वो शिप अब चलाना है, जिसे वो कंट्रोल भी कर लेती है और साथ ही नोवेयर से ज्वाइन भी। पर उसके साथ रॉकेट नहीं है, क्योंकि वो बचे हुए लोगों को बचाने के लिए गया हुआ है। जो चीज स्टार लॉर्ड को काफी टाइम के बाद याद आती है, वो भी सभी बच्चों को सेफली नोवेयर यानी कि अपनी शिप में पहुंचाने के बाद। और वहीं हम रॉकेट को देख पाते हैं जो अपनी केज में आ पहुंचा है, यानी कि जहाँ उसे पहले रखा गया था। और वहाँ वो रकून्स को नोटिस कर पाता है और साथ ही उसे फाइनली ये पता चला है कि वो सच में रकून था, लेकिन सिर्फ वो रकून को नहीं बचा सकता, क्योंकि वहाँ और भी काफी सारे जानवर मौजूद हैं जिन्हें अब रॉकेट को बचाना है। पर वहाँ हम हाई इवोल्यूशनरी को पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो रॉकेट पर हमला कर देता है और उसे एक तुच्छ जानवर के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी कहता है, जिससे काफी अच्छे से काउंटर जवाब देते हुए रॉकेट उसे बताता है कि वो रॉकेट द रकून है। जिसके बाद वो हाई इवोल्यूशनरी पर हमला करता है और सभी गार्डियंस भी उसका साथ देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग बारी बारी कर हाई इवोल्यूशनरी को मार रहे हैं, लेकिन गमोरा उसे घायल करती है और साथ ही उसके मास्क को निकाल देती है, जिससे सभी लोग काफी शौक है, यानी कि हाई इवोल्यूशनरी की शक्ल देख, जिसका हाल बेहाल और किसी ने नहीं बल्कि हमारे रॉकेट ने ही किया था। पर अब रॉकेट उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक गार्डियन है। और यहाँ से क्विल और बाकी सभी जब जाने का डिसाइड
डिसाइड करते हैं तो रॉकेट उन लोगों को रोक यही कहता है कि उन लोगों ने सभी लोगों को बचाया नहीं, यानी हाँ रॉकेट उन्हीं जानवरों की बात कर रहा है जिसे ले जाने का वो लोग भी डिसाइड करते हैं। और वही हम कॉस्मो को देख पाते हैं जिसने अपनी पावर्स की मदद से उन दोनों शिप को जोड़ तो रखा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। जो कमजोरपन क्विल को काफी ही भारी पड़ता है क्योंकि सभी जानवर तो लौट चुके हैं पर क्विल का रिकॉर्ड गिरने के कारण वो वापस शिप में जाता है और लौटते वक्त हम देख पाते हैं कि वो स्पेस में ही जम जाता है, जिससे सभी लोग दूर से जाते हैं। लेकिन वक्त रहते वहाँ पर एडम वॉरलॉक पहुँचता है जिसे ग्रूट ने उसी शिप में मरने के लिए नहीं छोड़ा जो कि ग्रूट को मारने के लिए ही पहुँचा था, और ग्रूट के ही कारण अब वो जिंदा है, जिसे ग्रूट ने सिर्फ यही कहा है कि हर किसी को दूसरा मौका देना चाहिए। और उसी कारण क्विल अब सुधर चुका है जिसने क्विल की जान बचाई है। और फिर हम देख पाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और साथ ही गमोरा वापस अपनी टीम के पास जा रही है, जहाँ जाते हुए हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस नोटिस कर पाते हैं, यानी कि उसके दिल में अब क्विल के लिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, पर वो रुकती नहीं और यहाँ से वापस अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है, यानी कि अपनी टीम के साथ। अब वही क्विल अपनी टीम को ये बताता है कि उसे उन लोगों से ब्रेक चाहिए ताकि वो खुद को जान सके, जिसके लिए वो अर्थ पर जाने वाला है। और वही डिसीजन अब मेंटिस ने भी लिया है, जिसके साथ ट्रैक भी जाने का डिसाइड करता है, पर नेबुला ने उसे रोक लिया है क्योंकि वो अपने साथ लाए हुए बच्चों का अकेले ध्यान नहीं रख सकती और उन्हें वो एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है जो उसे उसके बचपन में नहीं मिली। पर अब बात करें गार्डियन की टीम को, जिसे अब लीड करने वाला कोई नहीं बचा, और जैसा कि हमने स्टार्ट से ही रॉकेट के मुंह से सुना है कि कैप्टन और कोई नहीं बल्कि वही है, तो अब फाइनली गार्डियंस की सारी टीम ये एक्सेप्ट भी कर लेती है और साथ ही रॉकेट को कैप्टन भी मान लेती है, यानी कि अब गार्डियन की टीम को और कोई नहीं बल्कि रॉकेट लीड करेगा, जो उसने स्टार्ट से ही किया है लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। पर अब जबकि सभी लोग अपने अपने रास्ते से निकल चुके हैं, लेकिन जाने से पहले ग्रूट ने उन सभी से कुछ कहा है जो आई एम ग्रूट नहीं बल्कि आई लव यू है। जिसके बाद मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो सीन में हम देख पाते हैं कि कुछ समय बाद गार्डियंस की टीम को रॉकेट ही लीड कर रहा है, वो भी ग्रूट के नए अवतार यानी कि किंग ग्रूट के साथ, जिसमें क्रेगिल, कॉस्मो, एडम वॉरलॉक और एक न्यू रिक्रूटमेंट फाइला वेल है। और बड़े इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, तो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें इस बात का हिंट देता है कि क्विल अपने ग्रैंडफादर से तो मिल चुका है लेकिन स्टार लॉर्ड यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, यानी कि हमें द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड अभी देखना बाकी है। और यहाँ पर फाइनली द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ये पूरा रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवी या सीरीज के रीकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।